अलग अलग फलदार पौधे और पेड़ अलग अलग जलवायु में पैदा होते हैं। कई फलदार पेड़ ठंडे जलवायु में पनपते हैं तो कईयों को पनपने के लिए गर्म जलवायु चाहिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान से रूबरू करवाएंगे जिसने अपने खेत में ऐसे ऐसे फलदार पेड़ पौधे सफलतापूर्वक लगा रखे हैं और उनसे फलों का उत्पादन ले रहा है जिन्हें लगाने की इस क्षेत्र के किसान सोच भी नहीं सकते। इस किसान के क्षेत्र में आम के पेड़ नहीं होते, पर इसने 13 तरह की नस्ल के आम के पेड़ लगा रखे हैं। राजस्थान के गर्म जलवायु में सीकर जिले के खोरी गांव के किसान शेर सिंह शेखावत सेब के पेड़ से सफलतापूर्वक फल ले रहे हैं। कटहल जैसे फलों के साथ ऐसे सैकड़ों किस्म के इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। तो जानिए इस फलदार पेड़ों की जानकारी खुद किसान की जुबान से। ये अंजीर है और ये जो वैरायटी है ये देसी वैरायटी है। ये तने से लगती है और तने से नीचे से चालू होकर तने पे पपीता की तरह लगती है। दूसरी जो वैरायटी है वो पत्तों में लगती है। वो वैरायटी पूना वैरायटी है जो यहाँ आसपास के क्षेत्र में कई किसानों ने लगा रखी है और ये इसकी भी बाज़ार वैल्यू बहुत अच्छी है और ये औषधि हर्बल औषधि है। ये काफ़ी महंगी बाज़ार में उपलब्ध होती है, लगभग 800-900 रुपये किलो अभी बाज़ार में। ये कटहल का पेड़ है और इसकी विशेषता ये है कि ये कटहल का पेड़ हमारे यहाँ राजस्थान में लग सकता है सफलतापूर्वक और इनके फल भी प्राप्त हो सकते हैं और ये एक 5 साल से फल उत्पादन देगा। और एक कटहल की इनकम यहाँ आसपास में तो नहीं है, लेकिन एक आसपास में लगा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो एक कटहल फल का वज़न लगभग 35 से 40 किलो हो सकता है और लगभग 60 से 70 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आराम से बिक जाता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में अगर इनके बगीचे लगाए जाए तो सफलतापूर्वक किसानों के सपने साकार हो सकते हैं। ये किसानों की मानसिकता है कि राजस्थान में ये कि सेब के पौधे नहीं हो सकते। ये हमारे फार्म पे आप देखिए 20 फुट के पेड़ खड़ा है और ये इसके सेब लगी है। सेब में पीली और हरी और लाल 3 वैरायटी होती है। अक्सर हम जो सेब देखते हैं वो हरी और लाल देखते हैं जो हिमाचल और कश्मीर से यहाँ उपलब्ध हमें मंडी में होती है। लेकिन यहाँ देखते हैं सफलतापूर्वक ये सेब यहाँ लगा है और ये बड़ा पेड़ है। जलवायु बहुत ही स्वस्थ पेड़ यहाँ आपके सामने लगा है, निरोग है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। दूसरी चीज़ है वो सीताफल है जो हमारे यहाँ राजस्थान में उदयपुर झालावाड़ इसकी तरफ काफ़ी जनसंख्या में है और संख्या में है, तो वहाँ का ये एक जंगली पौधा है। लेकिन यहाँ हमारी जलवायु में राजस्थान में ये कहीं भी लगाओ बहुत ही फलता फूलता है। इनका स्वास्थ्य भी किसी प्रकार का रोग का सामना भी नहीं करना पड़ता है और अन्य जो काढ़े बनाते हैं जैविक इकाई में उनमें भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ जब इनके फल की मात्राएं इतनी लगी है, काफ़ी फल लगे हैं और ये अच्छा यहाँ हमारे सबसे बेस्ट जो बिना रोग बिना संघर्ष के किसान की ये फल उत्पादन देता है और हर प्रकार के स्वस्थ है। काढ़ा इकाई दवाई बनाने में भी ये सहायक है। ये लीची के पौधे हैं जो हमारे राजस्थान में कहीं भी नहीं है उपलब्ध। ये बिहार की जलवायु में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी सफलतापूर्वक यहाँ पेड़ खड़े हैं, स्वस्थ खड़े हैं, अच्छे खड़े हैं और इन पे उत्पादन भी चालू है। ये है आड़ू फल का पौधा, तो ये यहाँ तो दुर्लभ है और फल भी बहुत अतायत लगते हैं काफ़ी जनसंख्या में। तो ताकि ये पौधा नीचे टिक जाता है और ये यहाँ एकदम स्वस्थ खड़ा है। लगभग यहाँ 10-15 पेड़ हैं जो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। सुबह सुबह खाने में एक तरह से नाश्ता सा होता है और स्वास्थ्यवर्धक फल है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है। अपने फार्म पर लगभग 13 वैरायटी के आम है जिसमें ये आम लंगड़ा है और दशहरी भी है, आम्रपाली भी है, तोतापुरी, राजापुरी, मालदा, कई प्रकार के केसर, अन्य 13 प्रकार के लगभग आम लगे हैं और लगभग खेत पर 80 पेड़ लगे हैं जिसमें 13 प्रकार के आम है और तीन प्रकार की केरी भी लगी है जिसमें लोहागरल छोटी केरी जाले वाली है वो भी है। एक लखनऊ केरी है जो बड़ी आधी केजी की एक केरी है और एक लोकल केरी, 3 प्रकार की केरी है। ये आमों में एक नई वैरायटी है जो कल्स टाइप की है। ये कलसी वैरायटी है और यहाँ लगे हैं, अच्छे उत्पादन है इनका, बढ़िया उत्पादन है जो आम यहाँ देखने को प्राय नहीं मिलते कहीं भी। आम की 13 प्रकार की किस्म में लगाने का मेरा मकसद ये है कि किसानों को
जागरूक हो और ये अन्य हर प्रकार के आम लगाने के लिए वो तैयार हों। नहीं, मुख्यतः यहाँ आम्रपाली, लंगड़ा और दशहरी लगाते हैं, 3 वैरायटी। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से वो आकर देख रहे हैं और देख लें, ताकि आगे आम का बगीचा यहाँ हमारे यहाँ लग सकता है। परवल जिसको बोलते हैं, घुंधरी, हमारी यहाँ की भाषा में घुंधरी बोलते हैं। पहले ये सब्जी में एकमात्र औषधि थी, हर्बल औषधि है। सब्जी की बड़ी स्वादिष्ट होती है और हमारे यहाँ बहुत ही बिना रोग के, बिना खर्चे के ये बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये उत्पादन बहुत ज़्यादा देती है और मंडी में भी इसकी मांग रहती है। लगभग 30 रुपये से प्रति किलो नीचे कभी नहीं बिकती है। ये देसी प्रजाति की भिंडी है जो हमारे यहाँ राजस्थान में लुप्त है। इस भिंडी को कोई जानता ही नहीं है। ये भिंडी सिक्किम राज्य की है, जिसका बीज मैंने अभी उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर में जो जैविक मीट सम्मेलन हुआ था, उसमें से ये बीज लेकर आया था और यहाँ मैंने खेत में करके इनका बीज मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। जो बीज करके फिर किसानों को मैं, जो अच्छे किसान हैं उनको दूंगा और वो बीज और उत्पादन इसका बढ़ाएंगे। इसके अलावा, इस भिंडी के अलावा दूसरी भिंडी जो है हमारी हाथी दांत भिंडी, जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये भिंडी, ये 2 प्रजाति है। एक भिंडी ये है, दूसरी प्रजाति जो भिंडी की है ये है, जो आप देख सकते हैं। ये हाथी दांत भिंडी है, जो इसकी लंबाई लगभग 14 इंच की है और मोटाई 2 से 2.5 इंच है। जो यहाँ नई है, इसका बीज मैं अभी तैयार कर रहा हूँ और आने वाले समय में किसानों को मैं उपलब्ध करवाऊँगा। ये नवाचार में यहाँ राजस्थान में शतावरी की खेती कई इलाकों में होती है। विजिटों के, ऑल इंडिया में विजिट के तहत मैंने देखा कि इसकी अच्छी बाज़ार वैल्यू है और ये शतावरी की खेती यहाँ होगी या नहीं होगी, इसके लिए मैंने ये आज से 7-8 महीने पहले ये शतावरी लगाई थी, जिसका बीज या पौध उपलब्ध करके लगाई, जो आज यहाँ फार्म पे लगी है और इसकी रेट भी अच्छी मिलती है। ये नवाचार है, देसी पपीता है हमारे यहाँ खेत में, फार्म पे। और इसमें जो देसी पपीता की पहचान यही है कि ये आकार, इसके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये पौधा शाखाओं वाला होता है। इसको 1 साल नहीं, लगभग 8 साल तक ये उत्पादन देता है और 6ठे महीने से इसके पपीते चालू हो जाते हैं, जो आपके सामने लगे हैं। कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है, लेकिन मिठास और इसका अंदर काटने से जो कलर होता है वो पीला होता है। अन्य जो हाइब्रिड्स हैं, जो ताइवान है, उनके लाल होता है। ये अंदर से पीला होता है और मीठा होता है और औषधीय पौधा होता है। तो ये 8 साल वैरायटी चलती है इनकी। 1 साल फसल लेने के बाद इसको अगर हम काटते हैं तो इनकी शाखाएं फूट जाती है खेजड़ी की तरह, और ये देसी पपीता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो ये थी आधुनिक किसान शेर सिंह शेखावत द्वारा प्रतिकूल जलवायु में फलदार पेड़ पौधे लगाने की जानकारी। शेर सिंह के बारे में बता दें, इन्होंने इतनी किस्म के पेड़ पौधे आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित करने के लिए लगाए हैं। किसानों को ये दिखाने व बताने के लिए कि राजस्थान की भूमि सूरवीर ही नहीं, हर तरह के फलदार पेड़ पौधे उगाने में भी सक्षम है। अगले वीडियो में कृषि से जुड़ी और भी नई जानकारी लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे YouTube और Facebook चैनल के साथ। धन्यवाद।